दोस्तों आज प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं और आज ये खुशी का दिन है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दिन कब्र फाड़ कर जिंदा हो गए थे। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में से जिंदा हो चुके हैं। और दोस्तों प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, ये बाइबल में बहुत बार लिखा है कि वो जी उठा है। जहाँ दोस्तों प्रभु यीशु मसीह को पुराने नियम में भी कहा गया है कि जिंदा परमेश्वर। जहाँ दोस्तों जिंदा परमेश्वर यहोवा कौन है? प्रभु यीशु मसीह ही यहोवा है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में से क्यों जी उठे और उनका मकसद क्या था कि वो क्यों जी उठे फिर से। प्रभु यीशु मसीह कहाँ थे 3 दिन 3 रात प्रभु यीशु मसीह? तो दोस्तों आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आप सभी को शलोम, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास साहिल शैमुएल हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ Why did Lord Jesus Christ rise? प्रभु यीशु मसीह क्यों जी उठे। दोस्तों पहले हम बात करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह 3 दिन 3 रात कहाँ थे। प्रभु यीशु मसीह 3 दिन 3 रात पताल के नीचे थे, यानी प्रभु यीशु मसीह अंधलोक में थे 3 दिन 3 रात। प्रभु यीशु मसीह उस टाइम ऊपर नहीं गए थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो थे वो पताल में थे और प्रभु यीशु मसीह वहाँ थे 3 दिन और 3 रात। जब प्रभु यीशु मसीह कब्र फाड़ कर जी उठे, पहले जो कब्र में आई थी देखने वो थी मरियम मगदलीनी, यानी मरियम मगदलीनी चेक करने आई थी कि क्या हो रहा है, क्या यीशु अभी भी वही है। तो वो देखने गई तो स्वर्गदूत उसको मिले और स्वर्गदूत ने उससे कहा वो यहाँ नहीं है, वो जिंदा हो चुका है। तो मरियम मगदलीनी ने कहा कि वो सच में जिंदा हो चुका है। स्वर्गदूतों ने कहा हाँ वो जिंदा हो चुका है, अब वो यहाँ नहीं है, वो जिंदा है। तो प्रभु यीशु मसीह बाहर आए और उसने कहा कि हे नारी तू किसको ढूंढ रही है। वो मरियम मगदलीनी यीशु को समझ रही थी कि ये यहाँ का माली है। उसने कहा कि यहाँ कब्र क्यों खाली है? तो उसने कहा कि वो जिंदा हो चुका है, यानी खुद यीशु में से अपने को कह रहे थे मैं जिंदा हो चुका हूँ। तो यीशु ने कहा वो मैं हूँ। मरियम मगदलीनी विश्वास नहीं कर रही थी, उसने कहा सच में प्रभु जिंदा हो चुका है। यीशु ने कहा मरियम मगदलीनी को, यीशु ने कहा कि जा मेरे चेलों को बुला ले आ कि यीशु जिंदा हो चुका है। तो वो भाग कर गई मरियम मगदलीनी और उसने चेलों को कहा कि यीशु जिंदा है। थोमा ने कहा कैसे? यीशु तो कब्र में, वो कैसे जिंदा हो गया? थोमा जो था वो विश्वास नहीं कर रहा था कि यीशु जिंदा हो चुका है या फिर नहीं। तो उसने कहा कि जब तक यीशु मेरे सामने ना आ जाए मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु जिंदा हो चुका है। थोमा ने कहा। बाकी चेले भाग कर गए कब्र में। तो जब एक चेले ने देखा कि यीशु जिंदा हो चुका है तो उसने यीशु को सामने पाया, वो भागकर थोमा को लेने गया। थोमा ने कहा कि नहीं, जब तक यीशु मेरे सामने आ नहीं जाता मैं नहीं विश्वास करूंगा कि यीशु जिंदा हो चुका है। तो जब यीशु मसीह सामने आए तो यीशु ने थोमा को कहा कि ये देख मैं आ गया हूँ, मैं जिंदा हूँ। थोमा ने ये भी कहा कि जब तक यीशु ना आ जाए, जब तक वो मुझे अपने हाथ ना दिखाएं और मैं उसके हाथ में अपनी उंगली ना डाल लूं कि वो जिंदा है, मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो यीशु मसीह थोमा के सामने आए और यीशु ने कहा कि ले डाल ले उंगली मेरे हाथ में। थोमा ने उंगली डाली तो उसको विश्वास हुआ और उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि तू सचमुच जिंदा है। थोमा वही यीशु मसीह के आगे झुक गया। तो अब यीशु ने ये भी कहा कि धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं हूँ। यहाँ पर अगर आपने यीशु मसीह को देखा नहीं है, ठीक है, और आप मानते हो कि हमारा परमेश्वर जिंदा है, तो आप धन्य हैं। यीशु ने कहा कि धन्य है वह जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं हूँ। मैं भी विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह है और जिंदा है। और अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि यीशु मसीह क्यों जी उठे। Why did Lord Jesus Christ rise? प्रभु यीशु मसीह इसलिए जी उठे। मैं आपको वचन पढ़ाता हूँ, रोमियो 4 अध्याय उसका 25 आयत में लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। जी दोस्तों,
यशाया में लिखा है कि वो हमारे ही अपराधों के कारण कुचला गया, घायल किया गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए, यानी जो हमने पाप किए, हमने जो सिंस किए हैं, वो हमारे ही अपराधों के लिए प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, ताकि हम उन जो अपराध हमने किए हैं उनसे हम छुटकारा पाए और प्रभु यीशु मसीह में प्योरिटी का जीवन जी, यानी पवित्रता का जीवन जी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए ताकि हम अनंत जीवन पाए और प्रभु यीशु मसीह के साथ चले और उसके वचनों में अड़े और खड़े रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा कि मैं रास्ता हूँ, यानी मैं स्वर्ग तक पहुँचने का रास्ता हूँ, मैं पिता तक पहुँचने का रास्ता हूँ। तो यीशु मसीह खुद यहाँ पर पिता है, वही परमेश्वर है और वही अपने आप को अपने तक पहुँचने का रास्ता बता रहे हैं कि मैं ही अपने तक पहुँचने का रास्ता हूँ। यानी यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी खुद यीशु मसीह परमेश्वर है। ये बाइबल में प्रूफ हो चुका है और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। यहाँ बाइबल में लिखा है कि हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया गया। यानी जब प्रभु यीशु मसीह ने कब्र से बाहर आए तो हमारे जो पत्थर था, पत्थर क्या था? हमारे अपराध थे वो पत्थर। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो पत्थर हटाया तो वो हमारे क्या थे? वो अपराध थे, यानी हम अधर्मी थे। वो पत्थर अधर्मी का एक निशान था। जब प्रभु यीशु मसीह पत्थर को साइड किया, हटाया पत्थर को, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको धर्मी ठहराया। यानी जब वो रोशनी बाहर आई, जब प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर आए, हमारे अंदर एक धर्मी जन पैदा हुआ, यानी हम खुद एक धर्मी बन चुके हैं। अगर हम धर्मी नहीं हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते हैं। ये नहीं कि धर्मी बनना है अकेला, वचनों को फॉलो नहीं करना, वचनों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप स्वर्ग जा सकते हैं। और आपको लोगों का भला करना पड़ेगा और वचनों पर बाइबल पढ़नी पड़ेगी और प्रार्थना हमेशा करनी पड़ेगी निरंतर, तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे और यीशु की टीचिंग्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, अगर आपके ऊपर अधर्म का पत्थर है, प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं और आपके ऊपर से वो अधर्म का पत्थर हटा रहे हैं और आप फिर से धर्मी बन जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि धर्मी 7 बार गिरेगा फिर भी उठाया जाएगा और दुष्ट का नाश होगा। आपके अंदर जो दुष्ट है, आपको गिराता है, पाप में गिराता है, वो खत्म होने जा रहा है और आपकी जिंदगी में परमेश्वर वो पत्थर हटाने वाला है और वो आपकी जिंदगी में से उठ खड़ा हो आएगा। वो आपको, परमेश्वर आपको प्योरिटी में रखेगा। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह वो पत्थर हटा रहे हैं, अधर्म का पत्थर, और वो मुझे धर्मी बना रहे हैं, तो आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह आपको धर्मी बना चुके हैं। आपको विश्वास करना है, क्योंकि अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास करता है, वो धर्मी ठहरता है। दोस्तों, वो धर्मी ठहरता है। मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया है, अगर आपने चेक नहीं किया, आप चेक कर लो, क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आप कैसे धर्मी ठहरोगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करो, आप धर्मी ठहरोगे। इसलिए यही बताना था कि प्रभु यीशु मसीह क्यों जी उठे। वो अधर्म का पत्थर आप में से हट चुका है, प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ चुके हैं। आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए जी लाए गए, क्योंकि मैं धर्मी ठहरूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आए, क्योंकि आप धर्मी ठहरे। आपके ऊपर से अधर्म का पत्थर हट चुका है। अगर आपको इसमें से कुछ समझ आया हो इस वीडियो में से, तो आप इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी ज़्यादा लोग समझ सकें कि जीसस क्राइस्ट क्यों जिंदा हो गए। तो इसलिए आप वीडियो को और भी ज़्यादा शेयर करें, ताकि और ज़्यादा लोग समझ सकें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं और उनका कमिंग सून है, वो जल्द आने वाले हैं। तो आप सभी को शलोम।